सुंदर सी घाटी में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। सभी पक्षियों के पास अपना अपना घर था। सबके बहुत मजबूत घर थे और सभी पक्षी खुशी खुशी जिंदगी बता रहे थे। वहीं बगल में एक पेड़ पर एक टोनी चिड़िया पे रहती थी। वो बेचारी बहुत गरीब थी। उसका घोंसला भी तिनकों से बना हुआ था। गरीब होने के कारण पक्षी उसे जंगल से दाना चुगने नहीं देते थे। बेचारी चिड़िया दाना चुगने के लिए दूर जाती और हर रोज उसका यही काम था। बड़ी मेहनत मशक्कत करके वो अपने लिए भोजन लाती। जिस दिन वो दाना चुगने ना जाती उस दिन उसे भूखा ही रहना पड़ता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। टोनी चिड़िया के साथ तो ऐसा रोज ही होता। एक दिन बेचारी चिड़िया दाना चुगने के लिए जाती है तो वो दाने की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। पक्षियों की आवाजें आती हैं। वो उनकी बातें ध्यान से सुनती है। अरे जल्दी चलो यहाँ से, इसकी वजह से हम भी मर जाएंगे। हाँ हाँ, चलो यहाँ से, मरने दो इसे यहीं पर। चिड़िया वहां जाती है तो देखती है कबूतर कांटे वाले पेड़ में फंसा हुआ था और वो जोर जोर से मदद की पुकार लगा रहा था। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, मैं इस कांटों वाले पेड़ में फंस गया हूँ। कोई मेरी मदद करे इसमें से निकलने के लिए प्लीज। टोनी एक रहमदिल चिड़िया थी। उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। अरे आप लोग किसको क्यों नहीं बचा रहे? ये बेचारा कितनी तकलीफ में है और आप इसका मजाक उड़ा रहे हो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हम बचाएं इसे? अगर हम इसे बचाने जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। हम तो नहीं बचा रहे इसे, हम तो यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है कांटे खाने का। फिर वो दोनों चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया से कबूतर की तकलीफ नहीं देखी जा रही होती। चिड़िया कबूतर से कहती है, आप चिंता ना करें, मैं आपको बचाऊंगी इस कांटों वाले पेड़ से, मैं आपको इससे बाहर निकालूंगी। लेकिन तुम मुझे कैसे बचाओगी? तुम बहुत छोटी हो। कोई बात नहीं कबूतर भैया, कोशिश करने में क्या हर्ज है। चिड़िया कबूतर को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाती है। वो कबूतर को इस कांटे वाले पेड़ से बाहर निकाल लाती है और खुद जख्मी हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई। चिड़िया, मुसीबत में ही सच्चे दोस्त का पता चलता है। वो कब से मेरा मजाक उड़ा रही थीं और मैं तकलीफ में था और मुझे तकलीफ में ही छोड़कर चली गईं। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। कबूतर बहुत खुश होता है चिड़िया के हिम्मत भरे काम से और उससे कहता है, अरे तुम्हें तो बहुत चोट लगी है मुझे बचाते बचाते। कोई बात नहीं कबूतर भैया, चोट लगी है ठीक भी हो जाएगी। आपकी जान बच गई, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। वैसे तुम यहाँ करने क्या आई थी? मैं भोजन की तलाश में आई थी। घाटी के पक्षी मेरे गरीब होने के कारण मेरे साथ बोलना पसंद नहीं करते और ना ही मुझे भोजन खाने देते हैं घाटी से। इसलिए मुझे भोजन की तलाश में दूर आना पड़ता है। आज मुझे इस तरफ भी दाना नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छा काम तो हो गया मेरे से। फिर कबूतर कुछ जादू करता है और चिड़िया के सारे घाव ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, मेरे सारे घाव भर गए। आपको तो जादू आता है, फिर आप कांटे वाले पेड़ में कैसे फंस गए? मैं ये जादू दूसरों की भलाई के लिए करता हूँ, अपने लिए नहीं। कबूतर नन्ही चिड़िया से खुश होकर छोटा सा घोंसला देता है। अरे ये क्या है? ये एक जादुई घोंसला है। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। इसे तुम अपने घर ले जाओ। फिर कबूतर वहां से चला जाता है और टोनी चिड़िया उस घोंसले को लेकर घाटी की तरफ आ जाती है। बेचारी चिड़िया आज बहुत मायूस थी। आज उसे भूखे पेट ही सोना था। वो खुद से बातें कर रही थी। अरे आज तो फिर मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, भोजन तो मुझे मिला ही नहीं। फिर उसे कबूतर की बात याद आती है। ये जादुई घोंसला है, इससे जो कुछ मांगोगी तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। चलो मांग कर देखती हूँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है। अरे घोंसले घोंसले, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये बात कहते ही घोंसले में मज़े मज़े का भोजन आ जाता है। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो जादुई घोंसला है, अब तो मुझे रोज़ तरह तरह के भोजन खाने को मिलेंगे। फिर चिड़िया उस जादुई घोंसले की मदद से अपने लिए एक मजबूत घर बना लेती है और वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है।
بچوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔